शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है? शादी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ये सवाल आपको बहुत परेशान करते होंगे, है ना? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर के आए हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है, लव कम अरेंज हो रही है, जो भी हो रही है, हो तो रही है शादी, क्योंकि आप तक ये वीडियो आई है तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी मतलब मैरिजेबल एज तक उसकी वीडियो आई थिंक आपको मिल चुकी होगी कि कब तक आपकी शादी होएगी। ठीक है, तो आज हम इसमें ये देखने वाले हैं और इसको देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले इसमें दो ग्रुप डिवाइड होंगे। दो ग्रुप में हम ये देखेंगे कि आप लोगों की शादी के बाद जिंदगी कैसे रहने वाली है, आपके इन लॉज, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कैसी चीजें निभेंगी, नहीं निभेंगी, या क्या होने वाला है, सब कुछ हम देखेंगे। एक पाइल से दो पाइल, ठीक है, दो पाइल हो गए। अब दो जो पाइल हैं उनमें भी और ज्यादा पाइल डिवाइड होंगे। क्यों डिवाइड होंगे? क्योंकि हम उसमें तीन तीन पाइल डिवाइड करके ये देखेंगे कि लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक, बहुत डिटेल में रीडिंग होने वाली है, जो भी मैसेजेस निकल करके आते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करना, लाइक शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो, अभी करो। ठीक है, तब आगे बढ़ना। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने पाइल अभी ही डिसाइड कर लो। तो आप लोगों के लिए जो हम पाइल रखेंगे वो रखेंगे इस तरीके से। हम इंसानों की आदत ही कुछ ऐसी है, नहीं, कि हम छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया तो टेंशन, जॉब चेंज करनी है तो टेंशन, पैसा तो आ रहा है खर्चा उससे ज्यादा तो भी टेंशन। क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ भी बदलाव आया, कुछ भी हो, हमारे मन में इतने सारे सवाल रहते हैं कि पूछो ही मत। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे मिल सकता है, तो कैसा होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोहोरा ऐप की। आपका फोन ही आपको जवाब दे देगा। एस्ट्रोहोरा ऐप एक एस्ट्रोलॉजी ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और ये इंडिया के मोस्ट प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी ऐप में से एक है। चलिए देखते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, एस्ट्रोहोरा टाइप करना होगा, और ये आइकन वाला ऐप जब आएगा इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसको ओपन करना है, और जैसे ही ओपन होगा तो कुछ विंडोज ओपन होंगे, और आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपका ये लॉगिन हो जाएगा। यू नो वॉट, एस्ट्रोहोरा ऐप पे ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता है, ऐसे ही लोगों को नहीं रख लिया जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स को 5 राउंड इंटरव्यू से जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो वेरीफाइड होते हैं, फिर उनको ऑनबोर्ड किया जाता है। तो हल्की की बात नहीं है ये। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रैक्टिकली गाइडेंस के साथ में दे पाए। अभी हम बात करेंगे कि आपको वॉलेट रिचार्ज कैसे करना है। तो आपके पास में वॉलेट का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे। वहाँ पर जाकर आप अपने हिसाब से जो भी आप राशि ऐड करना चाहते हो, अमाउंट ऐड करना चाहते हो, वो चूज़ कर सकते हो, और इनके ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो आपको जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग आप यूपीआई से करना चाहते हो, स्कैनर से करना चाहते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में, क्योंकि मैंने इसको दूसरे फ़ोन से पेमेंट किया था, इस वजह से मैंने क्यूआर से किया था। अब यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन अब आप देखोगे कि थोड़ा एरर दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमें एक नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट का बटन मिलता है, वहाँ पर जाकर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी-कभार, तो वो बात कर सकते हो। बाकी आप इस ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो, चैट पे जा सकते हो, कॉल पे जा सकते हो, और फर्स्ट चैट आपकी ₹1 में बिल्कुल होने वाली है। चैट नहीं करना है तो कॉल भी कर सकते हो। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप डेली होरोस्कोप भी चेक कर सकते हो, और इसको डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसमें क्या कुछ है आपके लिए। अगर ऐप को यूज करते वक्त या कोई फीचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वॉलेट रिचार्ज करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसमें घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। आपको नीचे एक टैब दिख जाएगा कॉन्टैक्ट सपोर्ट का। आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। किससे? एस्ट्रोहोरा ऐप की जो हमारी सपोर्ट टीम है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर पाओगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे देंगे। साथ साथ ही अगर आपने किसी को कंसल्ट किया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आपको 100% मनी बैक गारंटीड भी है। तो देर किस बात की है? अभी इस ऐप एस्ट्रोहोरा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी भी वक्त, किसी भी वीडियो ने, चैनल ने, मैंने आपको कभी भी मदद की है, तो अभी बारी है आप लोगों की। इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, डाउनलोड करो, कंसल्ट करो, और मैं चाहता हूं कि आप हद से ज्यादा इस पे प्यार लुटा दो। पाइल 1
ये माता रानी का सिंदूर पायल 1, ठीक है। पायल 2 ये कलावा, पायल 1 पायल 2, ठीक है। 1 2 1 2। वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको टाइम चाहिए तो, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं इस वाले ग्रुप से। आप शिव के संस्कार यूट्यूब चैनल को क्यों फॉलो करते हो? मैं बताता हूँ। बहुत से लोग सिर्फ लक में बिलीव करते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि बिना गाइडेंस के हमारी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, और यही गाइडेंस तो आप लेने के लिए आते हो। इसलिए आपको चाहिए एस्ट्रो होरा ऐप। जी हाँ, यहाँ के सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी बर्थ डिटेल के बेसिस पर मनी रिलेटेड, लव लाइफ, मैरिज और बहुत फ्यूचर से जुड़ी हुई कुछ भी बातों से रिलेटेड आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और हाँ, आपको फर्स्ट चैट सिर्फ 1 रुपए में मिल रही है ना एक्साइटिंग? क्योंकि 1 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कंसल्टेशन मिल रही है, और अगर आपको बातचीत करके सेटिस्फेक्शन ना मिले तो 100% रिफंड गारंटीड है। और इसके साथ साथ आप फ्री में अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हो, आप फ्री में ही देख सकते हो कि भाई क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा है, लाइफ कैसे जाने वाली है, बहुत कुछ देख सकते हो। तो देर किस बात की है? अभी इस ऐप को, एस्ट्रो होरा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रुको, ये सिर्फ मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, और अगर मैं खुद इस ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, आपके सामने लेकर के आया, तो कुछ तो खास बात होगी, राइट? वही खास बात आप इस पे पता करो, मेरे कहने पर इस ऐप को डाउनलोड करो, कंसल्टेशन लो और मेरी लाज, मेरी इज्जत को बचाओ। अभी वीडियो को एंजॉय करो, लेकिन उससे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, अपनी उंगलियों को हिलाइए और एस्ट्रो होरा ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने माता रानी का सिंदूर चूज किया है आपके पाइल के लिए, तो हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले आप लोगों की शादी के बाद जिंदगी कैसे रहने वाली है। कार्ड शफल कर लेते हैं, ठीक है। इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, हाइप भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देख लेते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी शादी के बाद कैसे रहने वाली है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी दिख रही है? ओके, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके ना शादी के बाद में जो ज़िंदगी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने में जाएगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने लग जाओ। किसी के लिए यहाँ पे मेरे को ऐसा मैसेज मिला है कि शादी के बाद में ऐसा लक, ऐसा भाग्य उदय हो आप दोनों का कि आप दोनों प्रॉपर्टी बनाने लग जाओ और आपके बहुत जगह घर हो। पता नहीं इस तरीके की वाइब मुझे क्यों आई, बट आ रही है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 1 वालों की कैसी दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 वालों की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी दिख रही है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 8 ऑफ कप्स भी है। इसको मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 4 ऑफ पेंटिकल भी है इसमें, और बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें मैं 1-2 कार्ड जरा क्लैरिफाई कर लूँ, चीज़ें कैसी दिख रही हैं। ठीक है, ओके, गॉट इट। ओके, मुझे शादी के बाद कोई बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। देखो क्या एनर्जी दिख रही है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका शादी के बाद एक नया जीवन तो हो ही रहा है, ठीक है। शादी के बाद सब लोगों का नया जीवन होता है, तो मुझे आप लोगों का भी नया जीवन उदय होता हुआ दिख रहा है, और जो कि बहुत पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले ही कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि पैसे के मामले में ओवरऑल जो भी आपको लग्जूरियस चीज़ें चाहिए वो सब आपको मिलेंगी, सब आपके पास में आ जाएगा खुद चल चल के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कंपैटिबिलिटी मुझे दिख तो अच्छी ही रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप ना, बट 1% अगर मैं आपको क्लियर बता के चलूँ, 1% थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसकी वजह से थोड़ा कहा सुनी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि परफेक्ट कपल तो कोई भी नहीं है, राइट। थोड़ी बहुत लड़ाई तो सब में ही होती है। तो उस तरीके की मेरे को एनर्जी दिख रही है कि बीच बीच में थोड़ी ऐसी चीज़ें हो सकती है, मतभेद। क्योंकि एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, वो तो हमारे घर में भी हो जाता है, हमारे सिबलिंग के साथ में भी हो जाता है, पेरेंट्स के साथ में भी हो जाता है। तो वैसी सब चीज़ें मेरे को दिख रही है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा कोई लड़ झगड़ के कुछ चीज़ें हो रही हैं खराब, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप दोनों ना कुछ साथ में ऐसा करते हुए दिख रहे हो। अगर आपके हस्बैंड वो होंगे, अपना कोई बिजनेस जॉब कुछ भी करते हैं, और अगर आप मेल हो तो आपकी जो वाइफ होंगी, तो आपके ना स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके काम में, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपके जो स्पाउस होंगे उनका नेचर थोड़ा सा ऐसा होगा कि अपने ऊपर ही सारा बर्डन ले लिया, खुद ही सब काम करे जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। बट आप दोनों मिलकर के कुछ चीज़ें संभाल रहे हो, इस वजह से मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है कि भाई इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। मेरे को वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा कोई, तो हाँ आ गया याद मेरे को। मामा अर्थ के जो फाउंडर हैं एक वो, और शुगर कॉस्मेटिक, विनीता नाम है शायद उनका।
तो उन्होंने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है कि वो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, राइट, वो साथ में काम कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं और घर पे उनका पर्सनल। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हुए देख रहे हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद ही हो रहा है। पहले थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है, इस तरीके की मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों में से ना कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा पजेसिव होता हुआ दिख रहा है कि भाई मेरा इंसान, मेरा इंसान, मेरा इंसान। तो शुरू शुरू में तो सबको सही लगता है कि भाई पजेसिव है, मेरा ध्यान रख रही है या रख रहा है। बाद में थोड़ा सा इरिटेट होने लग जाते हैं, तो वही वाली एनर्जी दिख रही है मेरे को। नेगेटिव सेंस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैं आपको सच बताऊं। इन लॉज की तरफ से भी ना मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख सकती है घर की तरफ से, लेकिन जो आपके स्पाउस हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके सामने इन सब चीज़ों को आने ही नहीं देंगे। मतलब आपके स्पाउस कैसे होंगे ना, जैसे कोई अगर आपसे लड़ रहा है, आपके इन लॉज आपसे कुछ लड़ रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने दिमाग का, अब यहाँ से जजमेंट का कार्ड ही ड्रॉप हुआ था, इस तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करेंगे कि उनके भी बुरे नहीं बनेंगे और आपके भी बुरे नहीं बनेंगे, आपका स्टैंड भी ले लेंगे। उस तरीके की मेरे को चीज़ें दिख रही है। बट हाँ, एक चीज़ तो है, शादी से पहले जैसा भी आपका जीवन रहा है, ठीक है, वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। पॉजिटिव सेंस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से चेंज होने वाला है। अगर शादी से पहले बहुत मुश्किलें, बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं आपने, तो वो बाद में बहुत अच्छे तरीके से होती हुई दिख रही है। क्योंकि पैसा बनाते हुए तो आप दोनों साथ में मेरे को दिख ही रहे हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, उसी पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। बट समझ में नहीं आ रहा कि उस पैसे का ज़्यादा करना क्या है, वहीं पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको आ रही है। ओके, दिमाग से ना मेरे को ऐसा दिख रहा है कि माइंड रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी ऐसे बैठ सकती हैं। तो एक गाइडेंस भी आ रही है, एक टिप भी आ रही है आप लोगों के लिए, कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, और कोई एक पार्टनर ऐसा हो कि भाई अपने मन में ही चीज़ें रख रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है, जो हम बोलते हैं, और वो आपको करना ही करना है। क्योंकि यहाँ पे भी 7 का कार्ड है, यहाँ पे भी 7 का कार्ड है बॉटम से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। किस तरीके से कन्फ्यूजन हो सकती है कि सामने वाला इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, यार ये ना मेरे से कुछ छुपा रहा है, या कुछ ये चीज़ें गलत कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए आप दोनों के बीच में, वहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए। बाकी मुझे तो आप दोनों की ज़िंदगी अच्छी दिख रही है शादी के बाद में, क्योंकि आप ऐसे देख, मेरे को दोनों ही एक बहुत अच्छी पोस्ट पर दिख रहे हो कि आप लोगों को लीड करने वाले हो। लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं, हो सकता है पॉलिटिक्स में कोई चला जाए, इस ये भी चांसेस मेरे को दिख रहे हैं, पॉलिटिक्स में कोई चला जाए, लेकिन ज़्यादा ऐसे है कि आप अपनी पूरी फैमिली को, अपने मैटरनल साइड को, मैटरनल साइड ही बोलते हैं आई थिंक, माई के साइड को, और अपना जो ससुराल साइड है, उनको सबको लीड करते हुए दिख रहे हो आप, जो ऐसे कपल बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। उनकी यहाँ पे ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है कि शादी के बाद में इतने पावरफुल कपल आप बन रहे हो। बीच बीच, अच्छा एक चीज हो सकती है, एक कमी हो सकती है, शादी के बाद ना तुरंत आपको ऐसा लगेगा यार ये ना बहुत रोमांटिक है मेरा पार्टनर, कोई देखता नहीं है कि कहाँ पे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, या अगर फीमेल है तो उस तरीके से चीजें कुछ टाइम के लिए ऐसा रहेगा। उसके बाद आपको लगेगा यार यार शुरू में तो बड़ा अच्छा था, ये अब कैसे डाउन सा हो गया। तो वो चीज़ थोड़ी सी डाउन जा सकती है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो स्पार्क बीच बीच में आता हुआ दिख रहा है। अप्स एंड डाउन्स देखो सबके आते हैं, किसी की लाइफ एक सीधी नहीं चलती है, राइट, जैसे हमारी हार्ट बीट एक सीधी नहीं चलती है, ऐसे किसी की लाइफ भी सीधी नहीं चलती है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर और आप भी मेरे को दोनों ही दिख रहे हो। मतलब एक छोटी छोटी रोमांटिक का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे करना कि बस लोग, अरे यार ये तो बहुत, मतलब खुद में ही रहते हैं, मतलब एक मिसाल बनोगे आप कपल के तौर पे, उस तरीके की मेरे को चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित करना कि अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है, उसको एंटर मत करने देना। वो बहुत प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है। थर्ड पर्सन वो कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन तक वो ऐसी चीज़ें जानी ही नहीं चाहिए जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। ये भी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन आप दोनों का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो आप दोनों के बीच में बेडरूम के अंदर ही चीज़ें होनी चाहिए। बाहर नहीं जाना चाहिए कि लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। सेक्रेड पाथवे, ओके, ब्रिज ऑफ ड्रीम्स, सी, ओके, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव का कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे, और इनर गाइडेंस भी है कि आप दोनों का ना, जैसे मैंने बोला कि जीवन बिल्कुल ही चेंज होता हुआ दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप दोनों के ना जो ड्रीम्स हैं वो मिलते हुए दिख रहे हैं, वो एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ऐसी चीजें रही है ना कि देखो, फीमेल्स को तो बोल दिया जाता है कि भाई शादी के बाद जब तुम्हारा खुद का घर हो जाए तब करना, यहाँ पे मत करो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम पराई धन हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें फीमेल्स को बोली जाती हैं। तो आपके माइंड में ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, अगर आप फीमेल हो, कि भाई मैं ना ऐसा करूंगी शादी के बाद में अपने घर पे जाके, मैं ऐसा करूंगी, वो करूंगी। अगर आप मेल हो तो आपको लगेगा
कि जब तुम्हारी वाइफ आ जाए ना, तब उससे ऐसा बनवाना, तब ऐसा खाना, तब ऐसे शौक करना, इस तरीके की चीज़ें मतलब ऐसे सुनने के लिए मिली होंगी आप दोनों को कुछ ना कुछ। तो वो सब चीज़ें आप पूरी करते हुए दिख रहे हो, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे सबके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों के सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं और आप दूसरे लोगों को के भी सपने पूरे कर रहे हो। तो इस तरीके की मेरे को इतनी स्मूथ, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है शादी के बाद में आप दोनों की, कि सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड सपना है आपका। आपके में थोड़े बच्चे ज़्यादा भी होते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा देख लेना कि किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ऐसा सब कुछ निकल के आया है। अभी हम ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाना मेरे को नहीं लगता कि कोई पॉइंट वाली बात है। अब आप लोगों के लिए जो पाइल डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड दो। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए जो फर्दर पाइल है वो पर्पल कलर का ये पेन, पाइल 1, पाइल 2 ग्रे, पाइल 3 ये ग्रीनिश। ठीक है, 1 2 3, इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे पाइल 1, यानी कि जिन्होंने ये वाला पेन चूज किया है, इनकी लव मैरिज दिख रही है या अरेंज मैरिज दिख रही है। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देख लेते हैं कि इन लोगों की लव मैरिज दिख रही है या अरेंज मैरिज दिख रही है। इनमें से लव मैरिज दिख रही है या अरेंज मैरिज दिख रही है। जिन्होंने पर्पल पेन चूज किया है उनकी लव मैरिज दिख रही है या अरेंज मैरिज दिख रही है। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मेरे को आपकी ना अरेंज मैरिज सेटअप ज्यादा दिख रहा है। सी, मेरे को आपका अरेंज मैरिज सेटअप ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है। अरेंज कम लव भी हो सकती है, लेकिन अरेंज मैरिज की वाइब ज़्यादा आ रही है। अभी हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं, जिन्होंने ग्रे पेन चूज़ किया है, कि उनकी लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। जिन्होंने ग्रे पेन चूज़ किया है उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जिन्होंने ग्रे पेन चूज़ किया है उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, आपकी मेरे को लव कम अरेंज दिख रही है। आपकी मेरे को लव कम अरेंज मैरिज दिख रही है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों आप किसी को पसंद करोगे, सब चीज़ें करोगे, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऐसे, यार इसके साथ में होगी कि नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर आपकी फैमिली आगे आती हुई दिख रही है, वो चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज आप लोगों की मेरे को दिख रही है। ठीक है, अभी देखते हैं जिन्होंने ग्रीन पेन चूज़ किया है उनकी लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। जिन्होंने ग्रीन पेन चूज़ किया है उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जिन्होंने ग्रीन पेन चूज़ किया है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आपके तो मेरे को प्रॉपर अरेंज मैरिज दिख रही है, ग्रीन पेन वालों की। ठीक है, आपकी मेरे को प्रॉपर अरेंज मैरिज दिख रही है। अगर आप कार्ड देखना चाहो तो मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपकी लव मैरिज अगर आपकी लाइफ में कोई होगा भी तो आपका वो लव फुलफिल नहीं होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से आपकी प्रॉपर अरेंज मैरिज मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि दूसरा पाइल भी देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हाइप कर दो। बाय बाय एवरीवन, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप शिव के संस्कार यूट्यूब चैनल को क्यों फॉलो करते हो, मैं बताता हूँ। बहुत से लोग सिर्फ लक में बिलीव करते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि बिना गाइडेंस के हमारी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, और यही गाइडेंस तो आप लेने के लिए आते हो। इसलिए आपको चाहिए एस्ट्रो होरा ऐप। जी हाँ, यहाँ के सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी बर्थ डिटेल के बेसिस पर मनी रिलेटेड, लव लाइफ, मैरिज और बहुत फ्यूचर से जुड़ी हुई कुछ भी बातों से रिलेटेड आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और हाँ, आपको फर्स्ट चैट सिर्फ 1 रुपए में मिल रही है ना एक्साइटिंग, क्योंकि 1 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कंसल्टेशन मिल रही है, और अगर आपको बातचीत करके सेटिस्फेक्शन ना मिले तो 100% रिफंड गारंटीड है। और इसके साथ साथ आप फ्री में अपनी कुंडली भी चेक कर सकते हो, आप फ्री में ये देख सकते हो कि भाई क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा है, लाइफ कैसे जाने वाली है, बहुत कुछ देख सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी इस ऐप को, एस्ट्रोहोरा ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रुको, ये सिर्फ मैं बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐप हैं, और अगर मैं खुद इस ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, आपके सामने लेकर के आया, तो कुछ तो खास बात होगी, राइट। वही खास बात आप इस पे पता करो, मेरे कहने पर इस ऐप को डाउनलोड करो, कंसल्टेशन लो, और मेरी लाज, मेरी इज्जत को बचाओ। अभी वीडियो को एंजॉय करो, लेकिन उससे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, अपनी उंगलियों को हिलाइए और एस्ट्रोहोरा ऐप को डाउनलोड जरूर करिए।
हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपना ग्रुप इस कलावा से चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की शादी के बाद ज़िंदगी कैसे होने वाली है, क्या बदलने वाला है। और इसमें हम फर्दर पाइल डिवाइड करेंगे 3, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लव अरेंज मैरिज हो रही है या मतलब क्या हो रहा है, मतलब लव हो रही है या अरेंज हो रहा है, उस तरीके से। और आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा इस कलावा से कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत प्रोटेक्टेड रहने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर नज़र भी लगेगी, कुछ चीज़ें भी होगी, तो भगवान उस चीज़ को संभाल लेंगे, क्योंकि कलावा हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। हालांकि सिंदूर भी था ग्रुप नंबर 1 में, लेकिन मेरे को उससे कुछ मैसेज ऐसा मिला नहीं। बट आप लोगों के लिए मेरे को ज़रूर मिला है कि आप दोनों का रिश्ता बड़ा प्रोटेक्ट रहने वाला है शादी के बाद में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2 की कैसी नज़र आ रही है। ओके, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, बहुत क्लियर दिख रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या दिख रही है। ठीक है, ये कार्ड तो दोनों ही पाइल में आया है। मेरे को एक दो कार्ड क्लैरिफाई करने तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप दोनों का रिश्ता बड़ा पैशनेट होने वाला है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अरेंज मैरिज थोड़ी ज़्यादा लोगों की होगी इस ग्रुप में, शायद। अभी कंफर्म हम करेंगे, बट मेरे को ऐसी वाइब आई है। क्यों आई है मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके 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 ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। सो सबसे पहले अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊं, डरना मत, ठीक है, घबराना मत। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे कि कार्ड क्यों आए। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी है, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपके लिए होने वाला है। आप ना कुछ शादी से पहले एक्सपेक्टेशन रखने वाले हो बहुत ज़्यादा, कि आप दोनों का रिश्ता ऐसे हो जाए, आप दोनों का रिश्ता वैसा हो जाए। लेकिन चीज़ें आप दोनों को ऐसा लगेगा, अरे यार जब शादी हुई है, पहले तो मेरे से कुछ और प्रॉमिसेस किए गए थे, वो चीज़ तो दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे प्रॉमिसेस किए गए हैं तो बहुत नेगेटिव हो गया है, वो चीज़ें मेरे को नहीं होती हुई दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरी स्पाउस होंगी ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा समझें, वो बहुत डेलिकेट हो, वो कुछ ना बोले। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि वो कुछ ना बोले, वो चुप चुप रहे, वो अपना स्टैंड ना ले, इस तरीके का मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब शादी के बाद में वो बिल्कुल अपोजिट है। मतलब शादी से पहले अगर मैं उनको डेट कर रहा हूँ तो चीज़ें ऐसी दिख रही है कि भाई अभी तो नहीं बोलते, और वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, सबको पता है। शादी के बाद में कुछ और चीज़ें होती हैं, पहले कुछ और चीज़ें होती है, ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे नहीं कि इंसान चेंज हो जाता है, सिचुएशन ऐसी चीज़ हो जाती है, राइट। तो उसके बाद में आपको लगा, अरे यार ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है, जो मैंने सोचा था वैसा तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ वो गलत होएगी। जितना आपने सोचा था ना, धीरे 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 करके वो सब आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हो, बट मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा सोच करके चलोगे कि शादी के बाद में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसा जीवन बदल जाएगा, वैसा बदल जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम उसमें चला जाए, लेकिन वो बदलेगा जीवन आपका पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स और एम्प्रेस तो साफ साफ दिख रहे हैं। तो पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, घर के मामले में आप रानी तो बन के रहोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ओवरऑल यहाँ पे निकल के आए, तो आप रानी बन के रहोगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है शादी के बाद में, आपके इन लॉज के साथ में, आपके जो स्पाउस होंगे, हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, उनके साथ में ही कितना स्ट्रगल है मैं आपको वो भी अंदाजे से बता देता हूँ। अंदाजा तो क्या, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप इसको ऐसा लेके चलो, अगर आपकी शादी हो गई है उसके 3 से 9 महीने, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 साल तक चीज़ें ऐसी दिख रही है। उसके बाद में बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों की मेरे को दिख रही है शादी के बाद, और बहुत ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो आप दोनों। अगर आप ऐसा है कि भाई एक ही काम करता है, तो आप दोनों का ना लक फैक्टर बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे 3, 5, 9 वॉन्ट्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि लक फैक्टर बढ़ता हुआ तो नजर आ रहा है आप दोनों का, ठीक है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो जो स्पार्क है उसको खत्म मत होने देना, क्योंकि आप दोनों का मेरे को ऐसा दिख रहा है कि रिश्ते से ज्यादा ना फोकस इधर उधर चीजों पे जा सकता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस आप दोनों हो सकते हो, तो उधर रहेगा कि ठीक है, रिश्ता फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये इंसान मेरा ही तो है, इसको तो क्या ही बार बार बताना है कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। वो चीज नहीं आनी चाहिए। आप उनको बार बार बताओ, आप उनको जताओ किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और अगर वो ना जताएं तो उनको ही वीडियो भेज देना, सेव कर लो इसको,
भेज देना और कह देना कि बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे ना तो बस, तो क्या, कुछ नहीं, मैं ही कर लूँगा या मैं कर लूँगी, इस तरीके से बोल देना, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हों शादी के बाद में कि आपको लगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, माइंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करो, तो अपनी एनर्जी को रिलीज करना। आप कम्युनिकेशन, मेरे को ग्रुप नंबर 1 में भी आंसर मिला था, आपके लिए भी ऐसा आया कि वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान, अगेन सेम सेम सा थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को, एक इंसान थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जो अपने माइंड में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को रख लेता है, वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो इतना अपने रिश्ते को इतना फ्लेक्सिबल रखना कि आपको अगर कुछ भी बोलना है ना, कुछ किसी के अंदर कमी निकालनी है, कुछ करना है, तो वो आप उनके सामने बोल सको। ऐसा ना हो कि आपको लगे अरे यार मैं बोलूँ तो ये मेरे को जज कर लेगी या जज कर लेगा, या फिर ये बुरा मान जाएगी या बुरा मान जाएगा। रिश्ते को शुरू से इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी में रखना कि भाई आप उनको कुछ भी बोल सको और वो मान ले, उस चीज़ को मान ले, मतलब समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलो बस जी हुकुम करते रहें, जी हुजूर, हुकुम नहीं हुकुम। ओके, 8 ऑफ कप्स आ ही गया। आप दोनों की वाइब कहीं ना कहीं सिमिलर सी दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 भी देखा है क्या आप लोगों ने, या कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा चूज करना है? ठीक है, एक कार्ड में जरा देख लूं। ओह ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हमारे पास और किंग ऑफ पेंटिकल भी, और एसी चलने के बावजूद पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे गर्मी लग रही है। तो आप दोनों का रिश्ता आप दोनों के रिश्ते में बड़ी हॉटनेस होने वाली है। अब मैं हॉटनेस किस तरीके से बोल रहा हूँ समझ जाओ, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में बड़ी हॉटनेस होने वाली है। आई थिंक कुछ कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट दो। ओके ऑल राइट, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुआ था। तो हॉटनेस बड़ी होने वाली है, बड़ा डिजायरेबल, बड़ा सेंसुअल एनर्जी आप दोनों की होएगी शादी के बाद में, क्योंकि मेरे को नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था जब हमने पहले डेक से करा, इससे भी आया है और बहुत ज़्यादा हॉट हॉट वाली एनर्जी फील हो रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों है, तो आपको ना शादी के बाद में थोड़ा ऐसा लग सकता है कि आप दोनों मैच नहीं हो, या उससे पहले लग सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं अब आपको क्लियर बताता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, सब कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आप अपने रिश्ते को कंपेयर करोगे ना किसी से, तो आप बहुत गलत काम करोगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप दो बहन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप दो बहनें हो, आप दोनों की शादी एक साथ हुई है, एक साथ मतलब एक हस्बैंड से नहीं हुई है, एक टाइम पीरियड में हुई है, ठीक है। एक तो बहुत अमीर घर में चली गई है, एक थोड़े मीडियम मिडिल क्लास में चली गई है, ठीक है। अब जो मिडिल क्लास में चली गई है उसका नाम हम लगा लेते हैं सीता, और जो अमीर घर में चली गई उसका नाम गीता, ठीक है, इस तरीके से आप लगा लो। अब जो गीता है उसका जीवन बहुत अच्छा है कि ये खरीद रही है, वो खरीद रही है, मतलब बहुत अच्छा जीवन उसका जा रहा है, उसका हस्बैंड उसको पैसे दे रहा है, सब चीज खरीद रही है। लेकिन जो सीता है वो थोड़ा सा डाउन डाउन की, मतलब इतना ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही है कि चलो ठीक है लिमिट में खर्च करना पड़ रहा है, अभी नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें। तो वो फिर धीरे धीरे 1 साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो गीता है वो स्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बहन के लिए चीज बोल रहा हूँ, वो उस तरीके से मत लेना, क्योंकि लोग फिर उसको गलत भी निकाल लेते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो गीता बड़ी स्टेबल है, ठीक है। अब जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो सीता है, सीता आप लोग हो, ठीक है, आप मेल भी हो सकते हो, इस तरीके से आपको लग सकता है, कंपेयर मत करना। तो आपकी जो ग्रोथ हो रही है वो डबल ट्रिपल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो वो धीरे 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 करके आपको सब मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, ठीक है। इस तरीके की चीजें दिख रही है मेरे को। इन लॉज की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आप लोगों की, कि इन लॉज की तरफ से कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी। मेरे को ना न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा दिख रही है, मतलब बहुत ज्यादा मेंबर्स भी नहीं है। हो सकता है कि कोई अलग ही रहते हो, आप शादी के बाद में अलग ही रहो आप दोनों, इस तरीके की भी चीजें मेरे को दिख रही है। हो सकता है बच्चा भी, जो बेबी हो, वो थोड़ा सा लेट हो, कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, इस तरीके की भी कुछ चीजें दिख रही है। प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि होएगा ही नहीं, होएगा वो, इस तरीके का आ रहा है। इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम मुझे आ नहीं रही है सच, ठीक है। ट्रांजिशन बड़े आप दोनों के रहेंगे, और जहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे भी आप दोनों रहोगे, चाहे अच्छा टाइम है चाहे थोड़ा सा डाउन टाइम है, आप दोनों साथ में ही हो, और तभी एक रिश्ते की ना नींव को देखा जाता है। गीता के साथ में ऐसा नहीं होगा जो सीता के साथ में हो रहा है, दोनों साथ में ही हैं, इस तरीके की मेरे को दिख रही है। मतलब कपल हैं साथ में कि भाई सुख दुख जो भी आए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, वो वाली मेरे को एनर्जी दिख रही है। बट थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम कर लेना, क्योंकि ना शक वाली चीजें थोड़ी सी हो सकती हैं इधर उधर से, क्योंकि आप दोनों ही मेरे को सुंदर दिख रहे हो, तो दोनों नहीं तो एक कोई तो सुंदर होएगा ही होएगा, ठीक है। तो वहां पे ना थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लोग लाइन मार रहे हैं तो थोड़ी इनसिक्योरिटी रहेगी, तो उस चीज को भी बैलेंस करना ना। इकोज ऑफ लव, इकोज ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पे। ओके, इको का मतलब क्या होता है? गूंज रही है, तो यहाँ पे प्यार गूंजेगा। गूंजेगा मतलब प्यार घूम घूम के आपके पास में प्यार आएगा। जैसे हम माउंटेनियस एरिया पे हम बोलते हैं इको होती है हमारी वॉइस, राइट।
वो एको किस तरीके से होती है कि भाई मैं अपना नाम बोल रहा हूँ संस्कार, तो वहां से संस्कार 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 इतने सारे संस्कार नाम सुन के आएंगे, तो आप प्यार बोलोगे, आप प्यार करोगे, प्यार 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 डबल ट्रिपल होकर के आपके पास में आएगा। उस तरीके की चीजें दिख रही है। ठीक है, आप ओके, आप दोनों ना एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ ऐसा चीज तोड़ने वाले हो शादी के बाद में। मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, अगर आप के फैमिली में एक ही टाइमलाइन, या टाइमलाइन में बोल रहा हूँ, एक ही चीज ऐसे चलती हुई आई है कि भाई वाइफ को ऐसा नहीं करते, वाइफ को वैसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि वाइफ हस्बैंड के बाद में खाना खाती हैं, तो आप उस चीज को तोड़ोगे। कि वाइफ के पैर नहीं छुए जाते, तो आप उस चीज को तोड़ोगे। मतलब बहुत जो भी चीजें ऐसी खराब सी चली हुई आ रही है ना, पहले से आप उनको ठीक करोगे, उनको ब्रेक करोगे, उनको एक नई परिभाषा दोगे, एक नया आप दिखाओगे कि भाई कपल इस तरीके से भी रह सकते हैं, प्यार ये होता है। मतलब ट्रू जो डेफिनेशन है प्यार की, वो आप अपनी फैमिली में सब लोगों के सामने रखने वाले हो। इस तरीके की यहाँ पे मेरे को वाइब आ रही है, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब हम आपके लिए ये देखेंगे कि आपकी लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। आप उसको चूज कैसे करोगे? ग्रुप नंबर 1 यानी कि पाइल नंबर 1 हमारा रेड पेन है, पाइल नंबर 2 हमारा पर्पल पेन है, पाइल नंबर 3 हमारा ब्लू पेन है। 1 2 3 इनमें से कोई एक चूज कर लो, रेड पर्पल ब्लू। ठीक है, और अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे ग्रुप नंबर 1 से जिन्होंने रेड पेन चूज किया है कि आप लोगों की लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। आप लोगों की लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। आप लोगों की लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। आप लोगों की लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। आप लोगों की लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। जजमेंट जजमेंट बड़ा दिख रहा है आप लोगों का भी ना। आप प्यार की डेफिनेशन दूसरी आप रखने तो वाले ही हो। लव मैरिज दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है। ओह, मैरिज का ही कार्ड है यहाँ पे, तो लव मैरिज, क्लियर लव मैरिज है यहाँ पे, क्लियर लव मैरिज है आप लोगों के लिए। लव कम अरेंज हो सकती है, लव मैरिज, क्लियर लव मैरिज है ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने रेड पेन चूज किया है। तो बहुत अच्छा जीवन आपका रहेगा। और ग्रुप नंबर 2 यानी कि पर्पल पेन जिन्होंने चूज किया है, उनके लिए लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अगेन लव मैरिज। ओके, तभी ज्यादा दिक्कत आ रही है आपके लिए फुल 10 ऑफ से, क्योंकि लव मैरिज में ही होता है। देखो, जब तक शादी नहीं हो रही आप डेट कर रहे हो तो बड़ा ऐसा फेस दिखेगा, है ना, कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हैं, वो चीजें हो रही है। लेकिन वो दोस्ती फिर बाद में जब हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इसलिए आपको स्ट्रगल शुरू में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर समय हनीमून फेज ही चलता रहेगा, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चीजें रहेंगी। अब थर्ड वालों के लिए देखते हैं जिन्होंने पर्पल पेन चूज किया है। तो अभी तक तो 2 लोगों के लिए मेरे को लव मैरिज दिख रही है, आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, अपने आप ड्रॉप होके आया। लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, ग्रुप नंबर 3 वालों की लव मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। ओह, 1 मिनट। ऑलराइट, आपके लिए खुद ही सारे कार्ड ड्रॉप हो गए। सबसे पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स, गेस व्हाट, लवर्स। मैंने एक बोला था, मैंने आई थिंक जो इसका पार्ट 1 था, मैंने बोला था कि लवर्स का कार्ड डेफिनेटली आएगा। अब देखो पार्ट 3 में ये आ ही गया, क्योंकि मेरे को वाइब पता थी कि आएगा जरूर। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कि आ गया है फाइनली। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है यहाँ पे। तो आप लोगों का सीन दिख क्या रहा है यहाँ पे, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं क्या दिख रहा है यहाँ पे। मेरे को अरेंज भी दिख रही है, लव मैरिज भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि 2 शादी होती हुई दिख रही है। मतलब इसको ना आप ऐसा लगा सकते हो, कैसी सिचुएशन बन सकती है कि आपने किसी से लव किया, ठीक है, जान पहचान में, उसी से रिश्ता आ गया। अब वो चीज अरेंज मैरिज में भी बदल गई, आपका लव भी हो गया, लव मैरिज भी हो गई। इस तरीके का कोई मेरे को सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब लव भी मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज भी हो रही है। देखो, अरेंज मैरिज क्या होता है कि आपको लड़का लड़की पसंद नहीं है, जबरदस्ती शादी हो रही है। जबरदस्ती मतलब घर वालों की मर्जी से, ऐसा नहीं है जबरदस्ती बांध के करवा रहे हैं। लव मैरिज में क्या आपने किसी को पसंद किया हुआ है, आप घर में लेकर के आ रहे हो कि ये मेरे पार्टनर होने वाले हैं, इनसे शादी करनी है। और यहाँ पे क्या सीन दिख रहा है, आपको भी एक ही पर्सन पसंद है, आपके घर वालों को भी एक ही पर्सन पसंद है, तो वही उसी से आपकी शादी होती है दिख रही है। बड़ी खूबसूरती वाली एनर्जी मेरे को दिख रही है, लाइक अ ड्रामा टीवी सीरीज जैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम जरूर करिएगा, इसको कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।